Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is exercise Eastern Bridge, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So before moving to our topic, I would like to tell you guys about our PP and DT batches which is going to start from 1st March and उनकी टाइमिंग होगी 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9. आप इन तीनों बैचेस में से किसी में भी एनरोल करा सकते हो इफ़ यू वुड लाइक टू एनरोल योर सेल्फ. सो इनमें क्या होगा, डेली प्रैक्टिस सेशन, वन फीडबैक वुड बी गिवन, नरेशन प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन, मल्टीपल थीम्स दी जाएंगी सिंगल पिक्चर पे. इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है 399 और प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं 299. ओनली 15 स्टूडेंट्स पर बैच वुड बी एनरोल्ड. सो एनरोल योर सेल्फ before we run out of our seats. Okay, so let's get started with our topic. See, Indian Air Force and Royal Air Force of Oman ने begin की है 5 day की bilateral exercise. कहाँ पे? जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पे. इस एक्सरसाइज का नाम है ईस्टर्न ब्रिज 6 बिकॉज इसका 6th एडिशन है. ये एक्सरसाइज जो है वो प्रमोट करेगी प्रोफेशनल इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी, ऑपरेशनल नॉलेज को एनहांस करेगी और उसके साथ साथ बायलेटरल रिलेशन को भी स्ट्रेंथन करेगी दोनों कंट्रीज़ के बीच. ये जो एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज 5th, इससे पहले जो हुई थी वो अक्टूबर 2019 में हुई थी एयरफोर्स स्टेशन मसीरा ओमान में. ओमान की स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, सो उसकी बात करते हैं. ओमान इंडिया का क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है गल्फ रीजन में और ये इंपॉर्टेंट एंकर है इंडिया के डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से. ओमान जो है वो गेटवे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसके थ्रू इंडिया इंपोर्ट कर सकता है 1/5 ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट. डिफेंस कॉपरेशन जो है एक नया पिलर की तरह एमर्ज होके आया है इंडिया ओमान के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे और डिफेंस एक्सचेंज को गाइड किया गया है बाय द फ्रेमवर्क मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो रिसेंटली रिन्यू हुआ था 2021 में. आप ओमान की लोकेशन मैप में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके. ओमान एक ऐसी कंट्री है गल्फ रीजन में जिसके साथ इंडिया जो है लाइक ऑल 3 सर्विसेज जो है इंडियन आर्म फोर्सेस की वो रेगुलर बायलेटरल एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है और जिससे इनेबल होते हैं क्लोज कोऑपरेशन और ट्रस्ट बिल्डअप होता है प्रोफेशनल लेवल पे. जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है नसीम अल बहर विच इज़ कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड ओमान नेवी. अदर देन दैट इज द अल नागा जो जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन द 2 आर्मीज ऑफ द 2 कंट्री. ईस्टर्न ब्रिज जो जॉइंट एक्सरसाइज है वो एयरफोर्स के बीच में होती है दोनों कंट्री की. ओमान एक प्रोवाइड करता है क्रिटिकल ऑपरेशनल सपोर्ट इंडिया की नेवी को नेवल डिप्लॉयमेंट को इन द अरेबियन सी फॉर एंटी पायरेसी मिशन. ओमान एक्टिवली पार्टिसिपेंट है इंडियन ओशन नेवल सिम्बोनिज्म का. इंडिया ने सप्लाई की है राइफल्स ओमान को और इंडिया कंसीडर कर रहा है सेटअप करने का एक डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट इन ओमान. अदर देन दैट अगर हम बात करें एक्सेस टू पोर्ट ऑफ डुकम इन ओमान, देखो ये स्ट्रैटेजिक मूव है एक्सपैंड करने का अपने फुटप्रिंट्स को इंडियन ओशन रीजन में. इंडिया ने सिक्योर किया है एक्सेस टू की पॉइंट ऑफ डुकम इन ओमान. किस चीज़ के लिए? मिलिट्री यूज़ के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए. ये जो पार्ट है इंडिया के मैरीटाइम स्ट्रैटेजी का है सो दैट चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए और एक्टिविटीज़ को भी काउंटर किया जाए इस रीजन में. जो पोर्ट ऑफ डुकम है दैट इज सिचुएटेड ऑन द सर्दर्न सी बोर्ड ऑफ ओमान जो ओवरलुक करता है अरेबियन सी को और इंडियन ओशन को. ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है किसके? चाबार पोर्ट के जो कि ईरान में सिचुएटेड है. तो ये एजम्पशन है लाइक मतलब ये है जो एजम्पशन आइलैंड है जो डेवलप हो रहा है कहाँ पे? सियाचिल्स में और अगेला जो है आइलैंड मॉरिशस में. तो डुकुम जो है वो फिट होता है इंडिया के लिए, इंडिया के प्रोएक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप के लिए. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it with your friends and subscribe our YouTube channel SSB Success. Thank you guys और आप PDF के लिए Telegram channel join कीजिए. Thank you.